बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहली खबर आपको ये दे देते हैं कि इमरान खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया गया। 5वीं मरतबा उनकी आंख में इंजेक्शन लगाया गया। उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो अभी भी जारी है। इससे पहले एक खबर दी गई कि इमरान खान साहब को जेल से कहीं बाहर निकाला गया और फिर वो वापस चले गए। और मैंने आपको एक बात कही थी कि पाकिस्तान का जो नेशनल मीडिया है वो कभी भी अडयाला की किसी खबर को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर रिपोर्ट नहीं कर सकता। सोशल मीडिया के लोगों की बात अलग है। कोई अगर ज़ाती तौर पे कोई खबर हासिल कर ले और उसकी बुनियाद के ऊपर वो खबर दे दे और अपने रिस्क के ऊपर दे दे तो वो एक अलग बात है। लेकिन अडयाला जेल से आने वाली इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करना आसान नहीं है। पाकिस्तान का जो नेशनल मीडिया है वो तो ये नहीं कर सकता। टीवी चैनल्स नहीं कर सकते, अखबारात नहीं कर सकते। बहरहाल देखें, रात को वो लेकर आए तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। 2 बजे के करीब लेकर आए और बाद में जो पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया है उन्होंने खबर दी और बैरिस्टर गौहर ने खबर दी और किसी को कानो कान पता भी नहीं चला। तो पिम्स अस्पताल की जो इंतज़ामिया वो ये कहती है कि इमरान खान साहब उम्र 74 साल, इन्हें 15 जून 2026 को आंखों के बाकायदा इलाज यानी 5वें इंजेक्शन के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। इलाज से पहले आंखों के माहिर डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया और उनकी आंखों का एक ख़ास टेस्ट भी किया गया, जिसकी रिपोर्ट से मालूम हुआ कि उनकी हालत में कुछ बेहतरी आ रही है। मरीज़ की इजाज़त हासिल करने के बाद तमाम ज़रूरी तिब्बी निगरानी में और ऑपरेशन थिएटर के तमाम तयशुदा हिफाजती असूलों के मुताबिक सर्जन्स ने माइक्रोस्कोप की मदद से उन्हें इंट्रावेट्रल इंजेक्शन की 5वीं खुराक लगाई। ये पूरा अमल डे केयर सर्जरी के तौर पर किया गया। अस्पताल में क़याम के दौरान इलाज से पहले, इलाज के वक्त और उसके बाद उनकी हालत बिल्कुल ठीक और मुस्तहकम थी। बाद में उन्हें आगे की देखभाल की हदायत और ज़रूरी मशवरों और मुतल्लिका दस्तावेज़ात के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ये जनाब पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया ने अंग्रेज़ी में एक डॉक्यूमेंट जारी कर दिया और इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर लाया गया। एक खबर और फैलाई जा रही है कि इमरान खान साहब की गालिबन सुहेल अफरीदी से मुलाकात हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं और उनका ये दावा है कि इस बात को भी छुपाया जा रहा है, लेकिन मेरे पास ये खबर नहीं है। क्योंकि अगर ये खुफिया मुलाकात हुई है तो सुहेल अफरीदी को इसे खुफिया रखना ही पड़ेगा, क्योंकि खुफिया मुलाकात में तो फिर इमरान खान साहब से उन्होंने हदायत ली होंगी, फिर सोशल मीडिया पर रोला भी पड़ जाएगा। अब बैकडोर चैनल क्या चल रहा है, किससे क्या राब्ते हो रहे हैं, इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पिछला दरवाज़ा खोलती है किसी डील के लिए, मुज़ाकरात के लिए या अपनी फेस सेविंग के लिए, तो वो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने देते। ग्राउंड के ऊपर कोई खबर नहीं होती और बैकडोर चैनल चीज़ें चल रही होती हैं। बहरहाल अभी आ जाते हैं बाकी खबरों की तरफ। इमरान खान साहब का इलाज जारी है। आलमी मंडी में नाजरीन पेट्रोल की कीमतें एकदम गिर गई हैं। जैसे ही ईरान और अमेरिका के बीच में मुआहदे की खबरें आईं तो आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें क्रैश कर गईं। जो कीमतें इमरान खान साहब के दौर में थी उससे तो बहुत ही कम सतह पर पहुँच गई हैं, यानी $80 फ़ी बैरल के आसपास पेट्रोल की कीमतें अब हैं। इमरान खान साहब के दौर में ये $115-20 तक भी गई थी, तो बहुत कम कीमत हो गई है। तो अब जिस तरह कीमतें बढ़ाई थी पाकिस्तान की सरकार ने, जैसे पाकिस्तानियों को चूना लगाया था जंग के बहाने, तो अब फौरी तौर पे कीमतें कम भी होनी चाहिए। इमरान खान साहब महंगा पेट्रोल ख़रीद के $150 का दे रहे थे। आज सस्ता पेट्रोल मिल रहा है आलमी मंडी में $80 फ़ी बैरल। तो क्या ये हुक्मरान $150 का दे सकते हैं? हालांकि ये इमरान खान के दौर से ज़्यादा सस्ता पेट्रोल करने के लिए आए थे, तो क्या अब ये सस्ता कर सकते हैं? इन्हें करना चाहिए। और ये लेवी का जो एक तमाशा इन्होंने लगाया, कौम के ऊपर एक बोझ डाल दिया है, वो बोझ ख़त्म करना चाहिए। मईशत को मईशत के तरीके से चलाना चाहिए, लोगों की जेबें नहीं काटनी चाहिए। नाज़रीन, ये जो मुआहदा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है, इस मुआहदे में ईरान ने हासिल क्या किया मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो गई हैं। जो अहम तरीन मुसव्वदा तैयार हुआ है उसके जो अहम तरीन नुकात हैं उनमें चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि 30 दिन के अंदर अमेरिका अपनी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देगा। देखिए, फ़ौजों को लाने में जितना टाइम लगता है वापस हटाने में भी टाइम लगता है, तो आहिस्ता आहिस्ता अमरीकी फ़ौज यहाँ से मूव करती जाएगी, नाकाबंदी ख़त्म हो जाएगी। लबनान के अंदर मुस्तकिल जंगबंदी रहेगी और ये ईरान ने बड़े दबाव के बाद ये शर्त डलवाई है। फिर ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल पर पाबंदियाँ मुअत्तल हो जाएंगी। ईरान अपना तेल जो है वो पूरी दुनिया को फ़रोख्त कर सकता है, उसके लिए पाबंदियाँ अब नहीं होंगी। अमेरिका और इत्तहादी तामीर नौ के लिए $300 अरब देंगे। ये ईरान के तामीर नौ का एक प्रोग्राम भी है, उसमें ईरान को बहुत सारा कुछ
मानना भी पड़ेगा, लेकिन ये बहुत लंबा काम है। लेकिन चले, ईरान के लिए रास्ते खुल रहे हैं। दूसरा ये है कि ईरान के 24 अरब डॉलर मुंजमद असासे बहाल हो जाएंगे फौरी तौर पे। इसमें से 12 अरब डॉलर के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तो मुआहदे के वक्त ही हो जाएंगे और अगले 2 महीनों के अंदर ईरान को बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये पैसा इतना ज़्यादा होता है नादरीन के 1-1 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान कितनी कोशिश करता है वो आप जानते हैं। सऊदी अरब से हमने यूएई को 2.5 अरब डॉलर वापस देना था, तो सऊदी अरब से हमने वो पैसा लिया और यूएई को वापस किया। तो उसके बदले में हमने अपने जेट, तैयारे, अपनी फ़ौज, बहुत सारा कुछ सऊदी अरब में पहुंचा दिया। जो हमने चाइना से कर्ज़ा लिया, हालांकि ये सारे कर्ज़े के ऊपर हमें सूद भी देना पड़ेगा, इन सारे कर्ज़ों के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा, यानी ये मुआहदा तो सामने आज तक आए ही नहीं, और जो सामने आए वो इंतहाई परेशान कुन है। पाकिस्तान को बहुत पैसा वापस करना पड़ेगा। बहरहाल ईरान के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, और जो मिसाइल प्रोग्राम है वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। फिर जो जौहरी ईरान की सलाहियत है वो ऐसा नहीं है कि वो एटम बम बना पाएगा, लेकिन वो एटमी तवानाई हासिल कर सकता है और उसके लिए उसको इजाज़त होगी। इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करें तो ईरान इस लड़ाई को जीता है और उसने बहुत सारा कुछ अपनी कौम के लिए हासिल किया। इसके बावजूद ईरानी कौम मुतमईन नहीं है और वो एहतजाज भी करते हैं। वो कहते हैं जी बिल्कुल कोई नरम चीज़ अमेरिका के साथ ना की जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जो है वो तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के। सिर्फ बिलावल एक ऐसा सियासी लीडर है, लेकिन जहाँ बनती है वहाँ तारीफ़ करनी चाहिए कि बिलावल ने इज़्ज़त के ऑर्डर का ख्याल रखा। बिलावल ने सबसे पहले सदर पाकिस्तान का, फिर वज़ीर आज़म का नाम लिया और उसके बाद बिलावल ने नाम लिया आसिम मुनीर का तीसरे नंबर पे। हालांकि तीसरे नंबर पे इसहाक डार को आना चाहिए था, उसके बाद वज़ीर दिफा को आना चाहिए था, फिर आसिम मुनीर को आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, बिलावल ने कुछ तो लिहाज किया, कुछ तो पास रखा। बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे मिनिस्टर्स हैं, चाहे कोई भी हैं, वज़ीर दाखिला है या वज़ीर दिफा है, उन्होंने आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। पहले शहबाज शरीफ को बहुत नीचे रखा और बाज़ ने तो रखा ही नहीं। तो आसिम मुनीर साहब के जूते पॉलिश कर रहे हैं सारे के सारे। फैसल बाटा ने तो आसिम मुनीर को लीडर करार दे दिया और बाकियों को गीदड़ करार दे दिया। देखिए, लीडर तो इलेक्शन लड़ता है या कोई तहरीक चलाता है। आसिम मुनीर साहब ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कभी कोई तहरीक नहीं चलाई। ये जो ओहदा जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं, अगर आज आसिम मुनीर साहब के पास ये ओहदा ना हो तो फैसल वाडा साहब अपने दिल पे हाथ रख के आप बताएं कि आप कभी दोबारा नाम भी लेंगे इस आदमी का? आप आसिम मुनीर साहब का दोबारा नाम भी नहीं लेंगे। ये हकीकत है, सुनने में बहुत बुरी लगती है लेकिन यही हकीकत है। जनरल बाजवा के आप गुण गाते थे, आप मुझे बताएं कितनी दफ़ा आप उनके घर में उनका पता करने के लिए गए जब से वो लैट्रीन में गिरे। जनरल फैज़ हमीद के आप गुण गाते थे और फिर फैज़ हमीद के आप बहुत सख्त खिलाफ भी हो गए। नदीम अंजुम को रिटायरमेंट के बाद आप कितनी दफ़ा मिले। तो जनरल आसिम मुनीर जब तक इस कुर्सी पे है तब तक उनका वजूद है। लीडर जो है वो लीडर ही रहता है, वो तारीख में अपना नाम भी बनाता है। देखें ना, लीडर इलेक्शन भी लड़ता है, लोगों को इकट्ठा भी करता है, वो अपना एक नज़रिया भी देता है। लीडर ना बनाए आप एक सरकारी मुलाजिम को, वो तनख्वाह लेते हैं पाकिस्तानी कौम से और उनकी अपनी एक ड्यूटी है, वो सर्टन टाइम पीरियड तक उन्होंने करनी है, फिर चले जाना है। तो ये जूते पॉलिश करने के चक्कर में ना आप लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। अब तक आप नॉर्मल चलने दें पाकिस्तान को, जैसे सारी दुनिया चलती है वैसे ही ठीक है, वैसे ही पाकिस्तान को भी चलना चाहिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।